वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं, रिज्यूम करते हैं जो हम उत्तराखंड के जिला सीरीज लेके चल रहे थे। ठीक है, तो जिला सीरीज में हम लोगों ने अभी तक जो कवर कर लिया था वो कवर कर लिया था देहरादून जनपद। और अब मैंने जैसे आपको कहा था टिहरी से हम नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो आज हम लेके आए हैं टिहरी जनपद। ठीक है, तो 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पाएगी थी। ठीक है, तो उसके कुछ कारण थे, तो उसके लिए सॉरी। और आज हम स्टार्ट करते हैं टिहरी जनपद से। और टिहरी जनपद में ना केवल हम खाली टिहरी जनपद स्टडी करेंगे बल्कि मैप के माध्यम से, इस प्रकार मैप के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर हमारे पास उत्तराखंड का मैप भी रहेगा, पर्टिकुलर टिहरी का मैप भी रहेगा और कुछ जानकारी हमारे पास रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जो उपस्थित स्थित जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको चित्र सहित वर्णन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग चित्र सहित इनका वर्णन करेंगे और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हमारा ट्रेंड बना हुआ है। और ये है प्रश्न जो हम स्टडी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे सारे साथ मिलकर। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टिहरी जनपद से। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं टिहरी का। तो टिहरी की जो स्थापना, जैसे आपको जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को शासन को यहाँ पर समाप्त किया तो उसके पश्चात टिहरी को एक पार्ट टिहरी दे दिया और बाकी जो श्रीनगर गढ़वाल है उस पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अगर आप देख लीजिए कि टिहरी जनपद की स्थापना की अगर बात करें तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, और 55वें राजा जो होते हैं सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी की नींव रखी जाती है। सुदर्शन शाह के द्वारा, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसके द्वारा टिहरी की स्थापना की जाती है। ठीक है, और टिहरी में और महत्वपूर्ण अगर बात करें तो एक 1877 में, ठीक है, 1877 में प्रताप नगर की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर की नींव रखी गई थी। ये आपको जानकारी जाननी होगी। उसी के बाद नरेंद्र नगर का आपने नाम सुना होगा। नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, और दूसरी बात, 2 चीज़ें और आपको जानने योग्य यहाँ पर जरूरी है। वो आवश्यक बातें ये हैं कि टिहरी जनपद को उत्तरकाशी से, टिहरी को उत्तरकाशी से, मैं उत्तरकाशी को यूके लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, इसको कब अलग किया गया? इसको अलग किया गया 1960 में। ये एक महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। और इसी प्रकार टिहरी को जो है आपका रुद्रप्रयाग से जब अलग किया गया, रुद्रप्रयाग से, ठीक है, रुद्रप्रयाग से किस तारीख को अलग किया गया? यह तारीख थी 1997। ये आपको 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, बाकी हम टिहरी का संपूर्ण इतिहास पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति। अगर हम भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपका टिहरी गढ़वाल हो जाता है। ये जो क्षेत्र है ये टिहरी गढ़वाल हो गया। इसी को हमने एक इस वाले में पोर्शन में लेकर रखा है, यहाँ से जैसे तितली जैसा इसका चिन्ह बन के आता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है टिहरी राज्य की आकृति किस प्रकार है? वो तितली के समान है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम देखें तो इसके जो है उत्तर में कौन है? ठीक है, टिहरी राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य आ जाता है? ये आ जाता है उत्तरकाशी। ठीक है, और दक्षिण में कौन आता है? तो ये आता है पौड़ी गढ़वाल। ठीक हो गया, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल। यहाँ तक क्लियर है। पश्चिम में कौन सा आएगा? पश्चिम में आएगा देहरादून। इसके पश्चिम में देहरादून आता है और पूर्व में आएगा रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग आ गया। इस प्रकार आपको ये चीज़ें मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, और चीज़ें हम जूम करके थोड़ा सा देखते हैं टिहरी राज्य को। मैंने टिहरी राज्य इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी समय तक ये परवार वंश के शासकों की एक रियासत रही थी। ठीक है, और भारत की स्वतंत्रता तक भी मतलब ये शामिल नहीं हुए थे। स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को ये भारत में शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके स्थान है। एक महत्वपूर्ण स्थान जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रताप नगर, ये रहा। ठीक है, धनौल्टी, टिहरी, ठीक है, नरेंद्र नगर, ओके, देवप्रयाग जहाँ पे गंगा जमुना का संगम होता है, गंगा जमुना माफ़ कीजिएगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ये घनसाली। और ये महत्वपूर्ण कुछ स्थान हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर चर्चा करेंगे तो ये आता है मुनि की रेती। ठीक है, अगर आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये है आपको कौन सी स्थान है? मुनि की रेती। ठीक है, मुनि की रेती, ये थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है। मुनि की रेती नामक स्थान है। ये क्या है? ये टिहरी जनपद के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला जो पुल है वहाँ के पास में ये स्थित हो जाएगा। और जानकी सेतु, जो जानकी सेतु है वो क्या करता है? जानकी सेतु का मुख्य जो कनेक्टिविटी है
ये पॉइंट आपको नोट करना है। जानकी सेतु मुनि की रेती जो कहाँ पर स्थित है, टिहरी में स्थित है, और स्वर्गाश्रम जो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी में, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, यह पुल किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पुल पर बना हुआ है। यह आपको मुनि की रेती संबंधी जानकारी बहुत आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अगला जो स्थान नोट करेंगे वो हो जाएगा तपोवन। ठीक है, तपोवन, तपोवन एक बहुत अगला जो महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है यहाँ पर पर्यटक स्थल की बात करें तो तपोवन। तपोवन में क्या है, यह ऋषिकेश में ही स्थित है। और जो लक्ष्मण झूला पुल है, हमने लक्ष्मण झूला पुल जो पढ़ा था ना, देहरादून में पढ़ा था। ठीक है, तो लक्ष्मण झूला इसी यहीं पे स्थित हो जाएगा। ठीक है, और ये मुनि की रेती के पास में स्थित है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तपोवन भी आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट अगर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल की बात करें तो ये आ जाता है आपके सामने, चित्र बन के आया है, खैट पर्वत। ठीक है, खैट पर्वत एक बहुत ही मनोरम और पर्यटक स्थल है, और इसे क्या कहा जाता है, अप्सराओं या परियों का देश भी कहा जाता है, या आप कहते हैं कि परियों का पर्वत, की परियां यहाँ पर आती हैं। ठीक है, ये मान्यता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो खैट खाल मंदिर है, खैट खाल मंदिर, ये आप नोट कर सकते हैं। खैट खाल मंदिर ये खैट पर्वत के समीप ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, टिहरी का ये महत्वपूर्ण प्लेस हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आगे बढ़े हम लोग, एक और आपको मैं पर्यटक स्थल से परिचित कराना चाहता हूँ। वो पर्यटक स्थल हो जाएगा चंबा। ठीक है, चंबा कहाँ पर स्थित है, ये नरेंद्र नगर में ही स्थित है। यहीं पर लगभग आप जो प्लेस मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर चंबा स्थित है। और चंबा के जो दो महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। एक आपने नाम सुना होगा, गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, जो गढ़वाल राइफल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति भी थे, और इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये इनकी जन्मस्थली हो जाएगी चंबा। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी। दूसरी बात, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, श्रीदेव सुमन जिनको 25 जुलाई 1944 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और फांसी माफ कीजिएगा, मृत्यु हो गई थी उनकी। तो श्रीदेव सुमन की जन्मस्थली जो जोल गांव, आप नोट करते हुए जा सकते हैं, जोल गांव। ठीक है, जोल गांव भी यहीं पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, चंबा में स्थित हो जाएगा। और एक जो, अगर हम इसको करंट से इसको ऐड करके चले, करंट से अगर ऐड करें तो चंबा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ऋषिकेश धरासू मार्ग पर, ऋषिकेश और जो धरासू मार्ग है, इसी पर चंबा टनल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चंबा सुरंग का या चंबा टनल का। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, चंबा टनल का। ठीक, और इस टनल की जो लंबाई हो जाएगी वो है 440 मीटर। चंबा टनल की लंबाई 440 मीटर है। और इसका उद्घाटन की अगर बात करें तो उद्घाटन किया था 26 मई। ठीक है, 26 मई 2020 को, 2020 को केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें चंबा के बारे में जानने आवश्यक हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो कुछ हमने स्टडी कर ली है, और कुछ आज के सेशन में प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं सेशन थोड़ा छोटा छोटा रख के लेके चलना चाहता हूँ, चाहे 2 या 4 पार्ट में बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कवर हम सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन फिर से एक बार आएंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, टिहरी में टिहरी जनपद की स्थापना किसने करी थी? तो ऑब्वियसली 55वें राजा सुदर्शन शाह ने करी थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले 28 दिसंबर 1815 को टिहरी राज्य की, माफ कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस नदी के संगम पर टिहरी शहर बसा हुआ है? ठीक है, टिहरी शहर की अगर बात करें तो भागीरथी और बिलांगना के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, टिहरी झील का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? ठीक है, तो स्वामी रामतीर्थ सागर आप जानते होंगे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था। निम्न में टिहरी नगर के अन्य नाम है। टिहरी नगर के अन्य नाम अगर देखें तो इसको गणेश प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, और धनुष तीर्थ भी कहा जाता है, 2 नाम हो जाते हैं। टिहरी गढ़वाल कब एक पृथक जनपद के रूप में गठित किया गया? ठीक है, तो कब गठित किया गया? तो यह 1 अगस्त 1949 को यह भारत में शामिल हुआ था। टिहरी राजशाही के विरुद्ध टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो यह डेट थी 23 जनवरी 1939 को की गई थी। पुरानी टिहरी शहर टिहरी डैम में कब विलीन हुआ था? ठीक है, तो टिहरी के डैम के बारे में एक अलग से हम स्टडी करेंगे, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो टिहरी जो शहर था, ठीक है, जो गणेश प्रयाग जो आप कह सकते हैं, जहाँ पे भिलंगना का संगम होता था, ठीक है, तो वहीं बसा हुआ था। तो उसको जब डैम में जब विलीन की डेट अगर पूछी जाती है तो वह हो जाती है 29 अक्टूबर 2015। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। निम्न में कौन सा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों में सम्मिलित है? ठीक है, तो 4 आंतरिक जिले हैं राज्य के, उनमें टिहरी एक सम्मिलित हो जाएगा। ओके, निम्न में किन जनपदों से टिहरी जनपद की सीमा लगती है? तो हमें जस्ट अभी देखा ही था, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, और एक नीचे आ जाता है पौड़ी। ठीक है,
टिहरी जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या ये हम पढ़ेंगे, इसमें आपको चिंता करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे 6, ठीक है। इनमें कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन का मैं चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा, ज्वालामुखी सिद्धपीठ टिहरी में स्थित है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजलि शरण में स्थित है, कोटली बुग्याल टिहरी में स्थित है, लेकिन जो शंकर गुफा है ये प्रतापनगर में स्थित नहीं है, ठीक है। टिहरी में ये शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल के द्वारा कब की गई थी, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल के द्वारा 1917 में की गई थी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला 1946 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो स्थापना की गई थी चक्रधर जोशी के द्वारा की गई थी। आज के सेशन का मैं अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? जो कोटेश्वर नामक बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया? भागीरथी नदी पर। डैम और नदी तंत्र हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो टिहरी जिले से हमने जो चीज़ें समझने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें समझ भी आएंगी। और जो हमने आज प्रश्नों की संख्या मैंने कम रखी है क्योंकि हमने स्टडी थोड़े से कम करी है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें कवर करा के फिर क्वेश्चन करने का फ़ायदा ज़्यादा रहता है। बट टारगेट रहेगा थोड़ा स्टडी थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभ पर सिद्ध होगा। तो अब कंटिन्यू हम लोग रहेंगे, 1 या 2 दिन का मेरे को थोड़ा सा अवकाश लेना पड़ा था, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।